अगला हमारा जो चैप्टर है भरत राम का प्रेम तुलसीदास द्वारा रचित। इस चैप्टर को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सिर्फ कुछ ही देर देख करके इसको समझना चाहते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पहले ही बंद कर दें। अर्थात अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए और एक ही बार में समझ में आ जाए, जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिले, तो इस वीडियो को पूरी देखना। तभी आपको एक ही बार में, सिर्फ एक ही प्रयास में समझ में आ जाएगा। अब देखना, इसमें तुलसीदास द्वारा रचित हमारे इसमें 4 पद दिए गए हैं। अर्थात पहले में जो है भरतराम का प्रेम, जिसमें से तुलसीदास जी के 2 पद हैं, और अगले 2 में जो कि रामचरितमानस से लिए गए हैं पहले 2 में, और अगले जो 2 हैं गीतावली से लिए गए हैं। जो दोनों रचनाएं हैं जो तुलसीदास द्वारा रचित हैं। कौन सी हैं? पहले भरतराम का प्रेम रामचरितमानस से, दूसरा गीतावली। अब इनके सीधा प्रश्नों पे चलते हैं कि प्रश्नों में क्या है। हारेऊं खेल जितावे ही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है? यह पंक्ति भरत जी ने श्री राम के चरित्र के सकारात्मक पक्ष को उजागर करने हेतु कही है। उसका आशय है श्री राम खेलते समय भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते हैं। अर्थात वो अपने भाइयों को खुश करने के लिए, ताकि उनके भाई खुश हो जाएं कि हम खेल में जीत गए, इसलिए वो जानबूझ करके खेल में हार जाते हैं। भरत जी कहते हैं कि भगवान राम बड़े ही दयालु और स्नेही प्रकृति के भाई हैं। वे खेल में अपने छोटे भाई भरत से इसलिए हार जाते थे ताकि उसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो और वह पूरे उत्साह के साथ खेल खेलता रहे। उनके इस व्यवहार के कारण भरत की सदैव जीत होती थी। इस तरह भरत अपने भाई की प्रशंसा करते हैं तो दूसरी तरफ उनके भाई के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भी उजागर होता है। मैं जानू हूं निज नाथ स्वभाव, अर्थात मैं राम के स्वभाव को किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में राम की स्वभाव का जो विशेषताएं बताई गई हैं, प्रथम, राम दयालु और स्नेही व्यक्ति हैं। उन्होंने बाल्यकाल से ही भरत पर स्नेह और दया की वर्षा की है। भरत राम के प्रिय अनुज थे। उन्होंने सदैव भरत के लिए ही, हित के लिए ही कार्य किया है। वे खेल में कभी अपने अनुज भरत के प्रति अप्रसन्नता नहीं दिखाते थे। वे सदैव उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं। नेक्स्ट पर्सन में देखिए, भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है? माता केकई ने पुत्र मोह में आकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा था। केकई की इस भयंकर भूल के कारण राम को 14 वर्ष के लिए वन को जाना पड़ा तथा पिता इस दुख में अस्वस्थ हो गए। लोगों ने इन सब के लिए भरत को ही दोषी माना। भरत माँ की इस गलती के लिए स्वयं परिताप करते हैं। उनका मानना है कि इस भूल के लिए दोषी वही हैं, क्योंकि यदि वह नहीं होते तो माता ऐसा कभी नहीं करती। इस कारण वह माँ पर दोषारोपण नहीं करते। वह जो घटित हुआ उसे अपने पूर्व जन्म का पाप मानते हैं। माँ की गलती का दोष स्वयं लेकर वह स्वयं साधु भी नहीं बनना चाहते। राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार से प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। भरत अपने बड़े भाई राम से स्नेह करते हैं। वे स्वयं को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं। वे उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। वे अपने भाई से मिलन होने पर उनकी आंखों में
आंसुओं की जलधारा प्रभावित होने लगती है। अपने भाई को अपना स्वामी कहकर वे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भाई की विशेषताओं का बखान करके वे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब अच्छा ही होगा। अपने वनवासी भाई की दशा देखकर वह दुखी उठते हैं और स्वयं का इसका कारण मानते हैं। उनकी यही अधीरता अपने बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा का परिचायक है। प्रश्न 5 में देखिए, मही सकल अनर्थ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। प्रस्तुत पंक्ति में भरत स्वयं के प्रति अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं। भरत मानते हैं कि ईश्वर पृथ्वी में जितना भी अनर्थ हो रहा है वे इन सब के मूल हैं, अर्थात जड़ हैं। उन्हीं के कारण ही ये सब अनर्थ हो रहे हैं पृथ्वी पर। भरत इस चीज को सोचते हैं, अर्थात उनके कारण ये सब घटनाएं घट रही हैं। इस कारण स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपराध बोध के नीचे दबे हुए हैं, जिसका बोझ उन्हें असाध्य दुख दे रहा है। उनके मन में किसी के लिए वैर भाव नहीं है तथा कुलसित भावना विद्यमान नहीं है। जो है वे स्वयं को इस सब का जिम्मेदार मानते हुए माता केकई को कह रहे कटु शब्दों के लिए भी दुख प्रकट करते हैं। इससे पता चलता है कि भरत सच्चे, समाशील और हृदयशील व्यक्ति हैं। अब देखिए, अब इसमें प्रश्न 6 में पूछा गया है कि उनके शिल्प और तुलसीदास जी की शिल्प सौंदर्य को बताएं। तो इसमें शिल्प सौंदर्य कैसे बताया जाएगा? भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य प्रस्तुत पंक्ति में भाव है कि जिस प्रकार मोटे चावल कादे की बाली में उत्तम चावल नहीं उगता है और तालाब में मिलने वाले काले घोंगे मोती उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वैसे ही यदि मैं अपनी माँ पर कलंक लगाऊं और स्वयं को साधु बताऊं तो यह संभव नहीं है। संसार में कहा मैं केई का पुत्र ही जाऊंगा। शिल्प सौंदर्य की बात करें, देखिए इन पंक्तियों में शिल्प क्या आएगा। तुलसीदास ने अवधि भाषा का प्रयोग किया है। यह चौपाई छंद में, छंद कौन सा है? चौपाई है। भाषा प्रभावमयी है, गेय शैली है, अर्थात गाया जा सकता है। कि कोविद में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ये आपके इस चैप्टर के निबंध रामचरितमानस के पद के प्रश्न उत्तर हैं। अगर इनके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं।